हेलो स्टूडेंट, यूपीएससी जीएस 2 पॉलिटी लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन को मैं 7 सेकंड फार्मूला के अंतर्गत आपको सॉल्व कराने का तरीका बता रहा हूँ। ये मेरा रेगुलर की आंसर राइटिंग क्लासेस है, जिसके तहत आप आसानी से आंसर लिखना सीख जाएंगे। और ये यूपीएससी के स्टूडेंट और यूपी पीसीएस के स्टूडेंट मतलब किसी भी स्टेट पीसीएस के अंतर्गत तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है आंसर राइटिंग। तो बातों को छोड़कर सीधे हम पॉइंट पाते हैं। ये रेगुलर मेरा आंसर राइटिंग का क्लासेस रहेगा, लगभग रेगुलर क्लासेस आएंगी, कभी 1-2 दिन का छुट्टी व गैप हो सकता है। इसके अंतर्गत हम आसानी से आपको आंसर लिखने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है। तो आज यूपीएससी जीएस 2 पॉलिटी मेरा एक जीएस 1 के अंतर्गत हिस्ट्री की चल रही है टॉपिक, हर टॉपिक का 1 बाय 1 आंसर राइटिंग लिखने का तरीका। लेकिन बीच बीच में करंट अफेयर की भी वीडियो आते रहेंगे, जिससे आपका रिदम कनेक्टिविटी टॉपिक जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 4 के अंतर्गत बना रहेगा। अब आ रहे हैं यूपीएससी जीएस 2 पॉलिटी लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा। एसआईआर, जो इस समय वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, ये बहुत लेटेस्ट मुद्दा हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये बना हुआ इसके अंतर्गत है क्योंकि नागरिकता और संबंधित जो भी क्या नाम है आपका गवर्नमेंट की और राज्य के बीच में टकराव की उत्पत्ति बनती जा रही है। प्रश्न: नागरिकता सत्यापन की हालिया प्रक्रियाओं ने चुनाव आयोग की संवैधानिक शक्तियों और उसके संस्थागत स्वायत्तता को नए सिरे से चर्चा में ला दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर दृष्टिकोण के आधार पर कारण, चुनौतियों और समाधान, इन मुद्दों को विश्लेषण कीजिए। देखिए, यहाँ पर विश्लेषण कीजिए, यही मेन आपका पॉइंट रहेगा, जिसपे आप डायरेक्टिव जिसको बोलते हैं। और प्रश्न के अंतर आप दे सकते हैं कि ऑटोमेटिक पूछा हुआ है दृष्टिकोण के आधार पर कारण, चुनौतियां और समाधान। मतलब प्रश्न के अंदर विशेष तौर से आपका ये चीज़ बना हुआ है। प्रश्न के अंतर्गत काज, कारण, चैलेंज, चुनौतियां, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न के अंतर्गत ही दिया हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन इसको 7 सेकंड फार्मूला जो हम शुरू से बताते हैं कि 7 सेकंड क्या टॉपिक पर सोचना है, जिससे आपका आंसर का फ्लो बीच में रुकना ना पड़े, ठीक है। अब 7 सेकंड पहले स्टेप में डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ना है। 2 सेकंड पहले डायरेक्टिव प्लस थीम। डायरेक्टिव क्या है? विश्लेषण कीजिए। और थीम क्या है? नागरिक सत्यापन और प्लस चुनाव आयोग की शक्तियाँ, क्योंकि चुनाव आयोग की शक्तियों को चुनौती दिया है क्वेश्चन में। और नागरिक सत्यापन एसआईआर वाला चल रहा है, तो जिसका नागरिक सत्यापन के अंतर्गत आने वाले तमाम तरह की दिक्कतों की बात हुई है, तो डायरेक्ट आपका विश्लेषण कीजिए, नागरिक सत्यापन, चुनाव आयोग की शक्तियाँ, ठीक है। अब विश्लेषण कीजिए के अंतर्गत आप कारण प्लस प्रभाव डालेंगे और उसके एग्जाम्पल दे देंगे। जहाँ विश्लेषण आ जाएगा, विश्लेषण के ये चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए का अलग चीज़ क्या पूछता है, चर्चा कीजिए जहाँ पाया जाता है वहाँ पर पहलू देना है, प्लस तर्क प्लस विरोध करना है। विश्लेषण के अंतर्गत कारण प्लस प्रभाव पूछ रहे, टिप्पणी करना होगा तो अपना नज़रिया देना होगा। और समीक्षा कीजिए तो क्यों निगेटिव पॉइंट आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका विश्लेषण कीजिए पूछा हुआ। थीम नागरिक सत्यापन प्लस चुनाव आयोग की शक्तियाँ। एक लाइन में कोड डिमांड, 1 सेकंड में क्या, दूसरे सेकंड में सोचिए। 2 सेकंड तो आपने उसको तोड़ लिया, तीसरे सेकंड में आपको सोचना है। एक सवाल ये पूछ रहा है कि नागरिकता जांच क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सवाल ये पूछ रहा है कि नागरिकता जांच के मुद्दे पर चुनाव की शक्तियाँ जो कैसे प्रभावित किया, ठीक है। अब इंट्रो 20 से 25 सेकंड, डायरेक्ट आपको इंट्रो के अंतर्गत 1 सेकंड के अंदर इंट्रो क्या देना सोचना है। इंट्रो में कुछ नहीं, जो पॉइंट लिखा रहेगा उसके बारे में थोड़ा भी जानते रहेंगे तो आप चेप देंगे। और इंट्रो एकदम सटीक होना चाहिए। इंट्रो देख लीजिए कि क्या लिखना होगा। हाल ही में नागरिकता सत्यापन प्रक्रियाओं ने मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों को लेकर राष्ट्रीय बहस को तीव्र किया है। इंट्रो हो गया आपका। अब 3 सेकंड के अंदर बॉडी, देखिए 3 सेकंड की बॉडी कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कारण, पहले तो कारण जहाँ पर आ जाए आपका विश्लेषण कीजिए, मतलब समझिए कारण देना, प्रभाव और उदाहरण देना है, ठीक है। तो विश्लेषण कीजिए, पहले कारण क्या देंगे। कारण में अलग अलग
बातें आ रही हैं तो अलग अलग लिखना है। कारण, मतदाता सूची में मतदाता सूची में मतदाता सूची में फर्जी दोहरी प्रविष्टियों को हटाने का दबाव बढ़ा है। मतदाता सूची में लोग के दो दो बार नाम पड़ चुके हैं। कहीं किसी स्टेट में कोई उत्तर प्रदेश का रह रहा है तो वहाँ भी नाम पड़ा हुआ है, और दिल्ली में काम करता है तो वहाँ भी उसका नाम पड़ा है। ये हो जाएगा। राज्य केंद्र आयोग चुनाव आयोग के अधिकतर क्षेत्र की लेकर अस्पष्टता। राज्य केंद्र चुनाव आयोग अधिकार क्षेत्र को लेकर अस्पष्टता। राज्यों में केंद्र चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र को लेकर अस्पष्टता है, क्योंकि केंद्र चुनाव आयोग केंद्रीय विषय है, ठीक है, और राज्य का अलग विषय है, तो दोनों के बीच में अस्पष्टता बनी हुई है कि क्लियरिटी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मांग रहा है, कौन क्या नहीं मांग रहा है, ठीक है। राज्य अपना राशन कार्ड दे रहा है तो केंद्र अपना कुछ और मांग रहा है, तो राज्य का राशन कार्ड है और केंद्र का जो भी चीज़ें मांग रहा है वो तो दो अस्पष्टता हो गया कि मैं तुम्हें क्या चाहिए अपनी नागरिकता SIR में दिखाने के लिए। SIR में मतलब एक प्रकार से लोगों की 2002 के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2000 SIR हो रहा है, तो उस समय जो लोग का नाम था, इस समय लोग का नाम था, कितने लोग की मतलब यहाँ से पलायन कर चुके थे, शिफ्टेड हो चुके थे, किसी के डेथ हो चुका है, उसको लेकर क्लियर इस बार किया जा रहा है कि कितने लोग वास्तव में इसमें वोट देने के लिए हैं। मतलब कि वो स्टेट मतलब मेन प्रकार से दोहरी नाम लिस्ट में नाम होना ही इसको मेन इंटेंसिव हटाना है। किसी और स्टेट में, किसी के अदर स्टेट में तो नहीं है। और नागरिक प्रमाणता दस्तावेज में आधारित कठोरता से असंतोष बना हुआ है। मतलब नागरिक के प्रमाण में डॉक्यूमेंट को लेकर असंतोष बना हुआ है कि कभी कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आधार को इसमें प्रमाण दस्तावेज पर नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है सुनवाई, सुप्रीम का आदेश देने के बाद ये सब चीज़ों को जो 11 डॉक्यूमेंट के आसपास थे, 12 डॉक्यूमेंट उसको हटा दिया है वर्तमान में, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इसमें SIR काफ़ी ईजी हो चुका है और लोग इसको लेकर झूठ में हवा बना हुआ परेशान है। SIR में कोई ऐसी चुनौती नहीं आ रही है, सिंपल सा प्रोसेस है। आप जाइएगा, फॉर्म आपको BLO देगा, नाम भरिए, जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो कभी नहीं कटेगा, अगर आप अपना डिटेल देते हैं तब। चुनौतियाँ, मताधिकार पर असर, दस्तावेज न होने पर असली मतदाताओं का नाम कटने की आशंका। चुनौतियाँ, कुछ मतदाताओं के अंदर भ्रम बना हुआ है कि अगर मेरे अंदर SIR डॉक्यूमेंट नहीं है तो नाम कटने की आशंका है, जो बिल्कुल गलत है। संवैधानिक टकराव, अनुच्छेद 324 की शक्तियों को बनाम राज्य प्रशासन का अधिकार। मतलब अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को जो शक्तियाँ दी गई है और राज्य प्रशासन का जो अधिकार है उसको लेकर टकराव बना हुआ है। विश्वसनीयता संकट, नागरिकों में भावना का सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी। नागरिकों के अंदर ये भावना आ चुकी हुई है कि सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। सत्यापन प्रक्रिया एकदम पारदर्शी, एकदम आसान है, केवल इसको भ्रम में फैलाया गया है। ऐसा बात नहीं है, लोग डरे हुए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी है, ठीक है। नागरिक सत्यापन के राष्ट्रीय एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। सुधार, इसको साफ करने के लिए मतलब वे टू फॉरवर्ड सुधार। अब हमको इसमें क्या सुधार देना है, इसको देखो पॉजिटिव फॉरवर्ड सेंस में देना है, वे टू फॉरवर्ड पॉजिटिव में देना है सुधार देने के। नागरिक सत्यापन के राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। नागरिक सत्यापन के लिए एक सिंगल विंडो, ठीक है, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। मतलब एक निश्चित हो कि पूरे राज्य में, पूरे हर स्टेट देश में लागू हो कि नागरिक प्रोटोकॉल के लिए होने दें। इसी को कानूनी रूप से मजबूत हेतु स्टेचुरी प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए, ठीक है। डिजिटल रजिस्ट्रियों को सुरक्षित एकीकरण, और डिजिटल जो रजिस्ट्रियों को सुरक्षित एकीकरण, जैसे जन्म आधार पर मतदाता सूची, जैसे जन्म मृत्यु रजिस्टर होना चाहिए, प्लस आधार होना चाहिए, प्लस मतदाता सूची होना चाहिए। डिजिटल रजिस्ट्री सुरक्षित एक जगह होना चाहिए, नहीं कि जन्म प्रमाण पत्र कहीं और बन रहा है, आधार कहीं और बन रहा है, मतदाता सूची कहीं और बन रही है। इसको अगर एक जगह सिंगल विंडो कर दिया जाए, एकीकृत प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, तो इस तरह की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। 4 नंबर, सत्यापन प्रक्रिया में अपील तंत्र, समयबद्धता, नागरिक सहजता सुनिश्चित किया जाए। सत्यापन की प्रक्रिया में एक मतलब जहाँ पर अपनी अपील कर सकें, एक हेल्प सेंटर बनाओ, ठीक है। समयबद्धता हो, कितने समय में सही कर दिया जाएगा, चाहे आपका दिखा दिया जाएगा कि यहाँ तक सही कर दिया गया, आपको जो दिक्कत है वो भी बता दिया जाए। नागरिक को सहजता को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है।
और नागरिक अब देखिए निष्कर्ष सेकेंड हमेशा निष्कर्ष वर्तमान में जो चल रहा है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। नागरिक सत्यापन का उद्देश्य, देखिए नागरिक सत्यापन का उद्देश्य चुनाव आयोग की शुद्धता को बनाना है, पर तभी सफल होगा। देखिए शुद्ध प्लस एक बनाना, राष्ट्रीय चुनाव आयोग क्या चाह रहा है वो और क्या होगा, और इसकी पारदर्शिता क्या मतलब चुनौतियाँ को ख़त्म की जा सकती है, इसको एक वे में बनाना, मतलब कि अभी जो चल रहा है वो आगे क्या हो सकता है, बस अभी चल रहा है वो आगे क्या हो सकता है, अभी चल रहा है वो आगे क्या हो सकता है, बस यही सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। अपने आप पॉइंट आपके दिमाग में निष्कर्ष आता जाएगा। तो तभी सफल होगा जब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, प्रक्रिया को नागरिक अधिकार तीनों को संतुलित और संरक्षण किया जाए, ठीक है। पूरा उत्तर यूपीएससी टॉपिक नागरिक सत्ता पर चुनाव को संवैधानिक सत्ता 7 सेकंड फार्मूला ये के तहत मैं पूरा आपको उत्तर लिख कर दिखाता हूँ। देखिए कितना आसान है। पहले लाइन से शुरू करें। हाल ही में नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर गहन चर्चा हुई है, जिसने चुनाव आयोग इसी की संवैधानिक शक्ति और स्वतंत्रता, मतदाता सूची शुद्धिकरण, पारदर्शिता केंद्र में ला दिया है। प्रश्न का मूल मांग ये है कि इस विवाद ने चुनाव आयोग की शक्तियों को कैसे प्रभावित किया और आगे क्या आवश्यक सुधार है। ठीक है, ये तो मैं प्रश्न की मूल मांग ये है कि इस विवाद को, इस तो मैं ये लिख दिया पॉइंट, ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए नागरिक सत्यापन का मुद्दा कई कारणों से उभरा। पहला, विभिन्न राज्यों के मतदाता सूचियों में फर्जी या दोहरी प्रविष्टियों की बढ़ती शिकायतों ने आयोग पर दबाव बढ़ाया। क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, क्यों ऐसा, मतदाता सूची में फर्जी या दोहरी दो जगह नाम होने के कारण शिकायतों ने आयोग को दबाव बढ़ा दिया। दूसरा, केंद्र राज्य प्रशासन चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता प्रक्रिया को विवादास्पद बना दिया। अब जैसे केंद्र सरकार कुछ और कह रहा है, राज्य सरकार कुछ कह, राज्य प्रशासन कुछ और कह रहा है, तो इसको लेकर अस्पष्टता को, प्रक्रिया को विवादास्पद बना दिया, ठीक है। तीसरा, नागरिक साबित करने के लिए अत्यधिक दस्तावेज आधार जांच ने वंचित तबकों में असुरक्षा पैदा कर दिया। क्लियरिटी न होने के कारण कुछ वंचित जो गरीब जो जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के महत्वाकांक्षा योजना से जुड़े नहीं हैं, चाहे काफ़ी हद तक इससे दूर हैं, उनके लिए असुरक्षा पैदा कर दिया कि कहीं हमारे लिए गड़बड़ न हो। इस स्थिति में कई नई चुनौतियां खड़ी की। नागरिकों को मताधिकार 326 को प्रभावित करने का खतरा बढ़ा। असुरक्षा पैदा करके हमारा नाम कट जाए, कहीं वोट न दे पाए, तो 326 सबको मत देने का अधिकार जो है वो एक चुनौती बना हुआ है, विशेषकर उन लोगों जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं। कई लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज है, कई लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं, कई लोग अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं, कई लोग इस सब चीज़ों से दूर रहते हैं, अपना जाए गए, दो दिन की रोटी की व्यवस्था हो गई, बस ज़िंदगी यही है। लेकिन वोट देने का अधिकार होता है, सबके कान खड़े रहते हैं, इसलिए उन लोग के अंतर्गत अभी तक तो जितने दस्तावेज बनाने तो उसको बनाया नहीं, अब उनके सामने एक डर पैदा हो जाता है। संवैधानिक टकराव भी सामने आया, क्योंकि संवैधानिक टकराव भी सामने आया क्योंकि अनुच्छेद 324 आयोग की स्वतंत्रता को शक्तियाँ देता है, ठीक है, जबकि राज्य प्रशासन भी नागरिक रिकॉर्ड रखता है। राज्य प्रशासन भी नागरिक रिकॉर्ड रखता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में फैमिली कार्ड बन रहा है, वो भी नागरिक के नागरिकता का रिकॉर्ड रखता है। जन्म प्रमाण पत्र बनता है, वो भी प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। निवास प्रमाण पत्र बनता है, क्या नाम, राशन कार्ड बनता है, उसके अंतर्गत आता है। तो जब उसके बीच में एक संवैधानिक टकराव पैदा हो जा रहा है, ठीक है। यह दोहरी संरचना भ्रम पैदा करती है। इसके अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। चुनाव आयोग की प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर पड़ने के जोखिम है, ठीक है। इसमें चुनाव आयोग की प्रक्रिया में जोखिम है। देखिए आपको एनसीईआरटी में कुछ लिखने की जरूरत है, आप बस इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में पढ़ देंगे। कारण आपको मालूम ही है, चुनौतियाँ क्या नहीं है लगभग मालूम है आपको। पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो चुनौतियाँ मालूम है। ये नहीं कि इस आंसर राइटिंग के लिए बहुत पढ़ा होना चाहिए, कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर, आप इजी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जोखिम है, ठीक है। सुधार के रूप में आवश्यक कि नागरिकता सत्यापन के राष्ट्रीय एकीकृत प्रोटोकॉल बना दिए। एक देखिए नागरिकता सत्यापन के एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पर आधार को बना दो, चाहे वोटर लिस्ट को बना दो कि नागरिकता का महीना
डॉक्यूमेंट रहेगा, जिससे सभी राज्यों की एक समान प्रक्रिया लागू हो सके। किसी राज्य में एक समान प्रक्रिया लागू हो, केंद्र राज्य के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कानूनी रूप से मजबूत करने हेतु स्टेचुटरी प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। साथ ही जन्म मृत्यु रजिस्टर आधार पर मतदाता सूची को सुरक्षित एकीकरण किया जाए। जन्म मृत्यु रजिस्टर पर से जैसे जन्म प्रमाण पत्र बने, मृत्यु रजिस्टर बने और आधार पर मतदाता जो जन्म आपका हो उसमें आपका एज जो 18 वर्ष हो, वहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से तुरंत आपको मतदाता सूची में नाम, चाहे जो आपका आधार बने मतदाता सूची में स्वयं नाम चला जाए कि आप कहाँ वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सब सिंगल प्लेटफॉर्म वास्तव में गलतियां तो बहुत है। मैं देखा हूँ कि राज्य सरकार का अलग चलता है, केंद्र सरकार, ये एक बहुत आसान टू इजी प्रक्रिया है। इफ़ यू वांट टू टेक इन एग्जीक्यूट वोटर लिस्ट यू शुड हैव मस्ट हैव ए नेम ऑफ दिस लिस्ट। आपको सत्यापन आधारित मतलब एक जगह सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नागरिक संस्था पीड़ित समय बदल और ये आपका नाम तुरंत कट जाए तो आप लिखवा सकें, उस पर एक हेल्प लाइन बने, तुरंत आपको अपडेट कर दे कि क्यों नाम कटा, कहाँ तक नाम अगर आप दिए तो कहाँ तक पहुँचा। अंततः देखिए अब लास्ट में अंततः नागरिकता सत्यापन का उद्देश्य देखिए मेन ये लाइन देखिए उत्तर का निष्कर्ष अंततः इस टाइप कुछ पॉइंट होते हैं, जब आप बार बार लिख लेंगे ना तो आपको आंसर राइटिंग लिखना आसान हो जाएगा। अंततः नागरिकता सत्यापन का उद्देश्य चुनावी अखंडता को मजबूत करना है। ठीक है, पर तभी प्रभावी होगा। तो सरकार क्या चाहती है, इसको अच्छा काम है, बिल्कुल अच्छा काम है, लेकिन कब और अच्छा होगा। अच्छा तो काम है, लेकिन कब और अच्छा है, ये फास्ट फॉरवर्ड आपका डायरेक्शन में होना चाहिए आंसर राइटिंग। पर तभी प्रभावी होगा जब चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वच्छता, पारदर्शिता, प्रक्रियाएं एवं नागरिकों को मतदान का अधिकार, इन तीनों को संतुलित सुनिश्चित किया जाए। मतलब कि संवैधानिक स्वच्छता उसकी क्या है, पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए और नागरिकों का मतदान का अधिकार, इन तीनों को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस पर आपको कोई खतरा नहीं है और इसमें तुगलकी फरमान नहीं होना चाहिए। अब राज्य आयोग का चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान था पिछले SIR में 1 महीने के अंदर SIR कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोग के पास सूचना नहीं पहुंच पाती है कि SIR का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बहुत लोग इस दुनिया से कट रहते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि इंटरनेट भले लोगों के पास है, लेकिन इंटरनेट की जानकारी या इंटरनेट संबंधी अच्छी चीज़ों का जानकारी है, क्या जरूरी है क्या नहीं है, मात्र 20% लोगों के पास है। बाकी 80% अभी भी 80% में 40% तो इंटरनेट ऐसे ही यूज करते हैं रील देखने के लिए, गाने सुनने के लिए। भाई 40% अभी भी इंटरनेट से कटे हुए हैं लोग। और नागरिकों को मतदान अधिकार, इन तीनों को संतुलित सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ख़त्म हुआ और आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आंसर राइटिंग का ये मेरी रेगुलर क्लास चलेगी। इसमें आपको कुछ नहीं, मैं तोड़ कर आंसर लिखना सिखा दूंगा और इतना मज़ेदार बना दूंगा जो आपका सबसे कमज़ोर पॉइंट इसी को सबसे मजबूत बनाने का मेरा लक्ष्य है। पहले 7 सेकंड का फार्मूला में पहले अंतर्गत में हम डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ना है, मतलब विश्लेषण कीजिए। उसके बाद कोड 1 सेकंड के अंदर सोचना है कि सवाल में क्या बोल रहा है और क्या मांग रहा है। इंट्रो 20 से 25 सेकंड 20 से 30 शब्द का होना चाहिए, नहीं कि फालतू इंट्रो दिए जा रहे हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि चुनाव कुछ नहीं, हाल ही में जो पूछ रहा है वो क्या करना है वो बस, ठीक ना। और बॉडी के अंतर्गत कारण मालूम ही है, और जब जहाँ पर कारण देना है उसका प्रभाव क्या होगा उदाहरण दे देना। हाल ही में यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि हाल ही में SIR को लेकर बिहार में जो चुनाव हुआ है उसके लोगों के अंदर काफ़ी असंतोष फैला हुआ है और कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, कुछ सही कर रही हैं। ये उदाहरण दे सकते हैं कि इस हाल ही में इन लोगों का नाम कट गया है। ठीक है, धन्यवाद। क्लास को सब्सक्राइब करिए चैनल को और रेगुलर स्तर पर क्लास को पढ़िए। आपको थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगेगा शुरू में, लेकिन अभी कुछ दिन बाद आपको हम ऐसा सिखा देंगे मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर राइटिंग के मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।